अरुण स्वभाव, लखनऊ से। हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा वह नचाता है वैसा नाचते हैं। इसको थोड़ा सा और विश्लेषित करने की कृपा की। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसे वह नचाता है वैसे हम नाचते हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह कोई गणित का फार्मूला नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं। संसार कहता है 2 और 2 4 होते हैं, अध्यात्म नहीं कहता 2 और 2 4 होते हैं। हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं। नाचना पड़ता है। एक संत पुरुष का अनुभव है, यह कोई फार्मूला नहीं। और संत किसी फार्मूला की बात नहीं करते। संत बोलता है रहस्य की बात, जो आपकी समझ में नहीं आती। रहस्य बुद्धि की समझ के परे है। 2 और 2 4 होते हैं, आपकी बुद्धि समझ जाएगी। 2 और 2 9 होते हैं, आपकी बुद्धि में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, वह जैसे नचाता है वैसे नाचना पड़ता है। इसे फार्मूला की तरह मत मान लेना, फिर आगे प्रश्न खड़े होंगे। ये एक रहस्य है, बुद्धि की समझ में नहीं आएगा, बुद्धि तो प्रश्न खड़े करेगी। इसलिए इसको यहीं छोड़ देना, इसका मर्म समझने की चेष्टा करना। किसी संत का अनुभव है, उसकी आंख खुली, उसने देखा कि मैं स्वप्न देख रहा था, सच तो ऐसा है। बस ये बात यहीं खत्म हो गई। ये संत का अनुभव है, कोई गणित का फार्मूला नहीं है, सिद्धांत नहीं। तुम इसे सिद्धांत की तरह जैसे ही मानोगे वैसे ही तुम्हारी बुद्धि प्रश्न खड़े करेगी, और प्रश्न का उत्तर देने वाले बहुत से मूर्ख मिल जाएंगे। फिर उन उत्तरों में से आप प्रश्न खोजोगे। आपकी बुद्धि का यही काम है, आपको उलझा दिया जाएगा। रहस्य से कोई प्रश्न नहीं उठता, गणित से सारे प्रश्न उठते हैं। तुम उसके हाथ की कठपुतली हो, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। जैसा वो नचाता है नाचना पड़ता है। किसी संत ने ऐसा अनुभव किया और सभी संतों ने ऐसा ही अनुभव किया, ऐसा ही बोले। सभी संतों का एक मत है, नचाता है वो, नाचते हैं हम। उसकी आज्ञा से बाहर जा ही नहीं सकते, जाना भी चाहें तो। लेकिन फिर कहता हूं, इसे बुद्धि से तोलना मत, ये एक रहस्य है। बुद्धि 2 और 2 4 की बात समझती है, 2 और 2 9 की बात नहीं समझती। इसलिए संतों ने बड़े अजीब अजीब शब्द बोले जो आपकी समझ से बाहर हो गए। उनके कहने का एक मतलब तो यह भी था कि वह जो है वह जैसा है
आपकी बुद्धि में कभी नहीं आएगा। एक तो ये मतलब था। और दूसरा मतलब था कि उसे अनुभव करके देखो, वह चखने जैसी चीज है। वह बहस करने जैसी चीज नहीं है। उस सत्य में से प्रश्न मत निकालो। प्रश्न निकालने से उस सत्य का कोई पता भी न चलेगा। ईशावास्य उपनिषद का एक शब्द मैं आपको बताता हूं। यह प्रश्न भी आया था मेरे पास, और वे इस प्रश्न का जवाब भी इस सूत्र के भीतर है। देखिए वो क्या कहता है। हम पूर्ण आहुति देते हैं। उपनिषदों का एक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहले शब्दों को छोड़ दो। ये आपके शब्दों के, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं। आखिरी शब्द को ले लो, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। उपनिषद का ऋषि क्या कहना चाहता है? उपनिषद का ऋषि ये बात कहना चाहता है कि वह कोई फार्मूला नहीं है। 100 में से 100 निकाल लिए जाएं तो आपका गणित कहेगा 0 बचता है। और उपनिषद का ऋषि आपको समझा रहा है कि 100 में से 100 निकाल लिए जाएं तो 100 ही बच जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसे गणित का फार्मूला कैसे हल करेगा इस बात को? लगे रहो दिन भर रात, कोई समझ नहीं आएगी। सो ही थे, सो ही खर्च लिए, बाकी क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0। लेकिन वेद का ऋषि, उपनिषद का ऋषि तो बिल्कुल उल्टी बात करता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो रहस्य है। यही कहना चाहते हैं मुख्य रूप से, और भी बातें बहुत हैं। दूसरी बात आपको समझाऊं, ऋषि क्या कहना चाहते हैं, इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। वह पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा शब्द, इसकी व्याख्या शायद आपने कभी सोची भी ना हो, लेकिन जो वैज्ञानिक बोलते हैं वो है इसका अर्थ, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। अब इसको ध्यान से समझना, गहराई से। पूर्ण ही बचता है। इसका अर्थ यह भी है कि पूर्ण में से पूर्ण कभी निकाला ही नहीं जा सकता। वह इतना पूर्ण है कि उसमें से पूर्ण निकालना तो बहुत दूर, एक कण मात्र भी आप नहीं निकाल सकते। वह पूर्ण ही रहेगा। पूर्णमेवावशिष्यते। वह ऐसा पूर्ण है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसकी सृजना के भीतर
उसकी क्रिएशन के भीतर आप एक जर्रा भी निकाल नहीं सकते, ना ही बढ़ा सकते हो। इतना पूर्ण है, फिर पूर्ण क्या हुआ? अगर आप उसमें एक जर्रा और जोड़ सके तो इसका अर्थ वह पूर्ण नहीं था। एक जर्रे की कमी थी जो उसमें समा गया। तो पूर्ण कौन? जिसमें और जुड़ ना सके। और पूर्ण कौन? जिसमें से कुछ निकाला न जा सके। पूर्ण मेवा वशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण में से कुछ निकाला ही नहीं जा सकता। ये उल्टी खोपड़ी की बातें हैं, ये रहस्य की बातें हैं, समझ नहीं आएंगी। कोई फार्मूला नहीं है। आपकी बुद्धि तर्क करेगी, आपकी बुद्धि प्रश्न ढूंढेगी, और आपने सदा ही अध्यात्म में से प्रश्न ढूंढे, और आपके प्रश्नों के जवाब देने वाले भी मिल गए। लेकिन कोई भी प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाया। इतनी बात को समझ लीजिएगा। इस श्लोक का सही अर्थ अगर निकाला जाए, वह पूर्ण है, इसका अर्थ कि उसमें कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता, तभी पूर्ण है। वह पूर्ण ही क्या हुआ जिसमें एक जर्रा और जोड़ा जा सका। पूर्ण मेवा अवशिष्यते है, ये दो शब्दों को पकड़ लो। पूर्ण ही बाकी बचता है, यानी उसमें से कुछ निकाला भी नहीं जा सकता। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ में से, अस्तित्व में से कुछ और भी जोड़ा नहीं जा सकता और कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, ऋषि भी यही कहते हैं। लेकिन ये आपकी बुद्धि की समझ से परे की बात है। आप इसे गणित से हल ना कर पाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस सूत्र से मैंने आपको समझाने की चेष्टा की कि वह रहस्य है। एक व्यक्ति का अनुभव है, एक संत का अनुभव है कि हम उसके हाथ के कठपुतले हैं। जैसे वो नचाता हमको नाचना पड़ता। या कोई सिद्धांत नहीं कि आप भी इसे मान लो। यह एक संत का दर्शन है और उसने अपने दर्शन को अभिव्यक्त किया है। उसने कोई आपको मैथमेटिक्स का फार्मूलेशन नहीं पढ़ा है, कैसे याद कर लो। नहीं, याद करोगे तो उलझ जाओगे। यह एक दर्शन है और संत कहता है इस दर्शन तक चले जाओ अगर खुशी पानी है तो। ऐसा दर्शन तुम भी कर लो कि जो नचाता है वैसा नाचना पड़ता है, जैसा नचाता है वैसा नाचना पड़ता है, और उसके हाथ की हम कठपुतली हैं। यह एक रहस्य है, यह एक सत्य है। सत्य यानी रहस्य, गणित यानी फार्मूला। 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। 2 में से 2 निकाल लिए जाए तो 0 बचेगा, बिल्कुल सही समझ में आएगा। लेकिन आपकी बुद्धि से परे की बात कह दी गई उपनिषद में ऋषियों के द्वारा। इस बात का व्याख्यान था कि आपकी बुद्धि में आएगा नहीं, वो कुछ ऐसा है, समझाया भी नहीं जा सकता। वो कुछ ऐसा है, वह सिद्धांत नहीं है। और आप बातों को सिद्धांतों के रूप में मत मानना। किसी भी संत अनुभवी के अनुभव को आप एक
फार्मूले की तरह मत ले लेना। अगर फार्मूला लिया, आज जितनी झंझट है दुनिया में इसी कारण से है कि आपने संत के अनुभव को एक सिद्धांत मान लिया। सारी गड़बड़ यहीं खड़ी हो गई कि अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे, अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे। संत के अनुभव को सिद्धांत की तरह मत ले लेना। यहीं से प्रश्न उठेंगे और आपको प्रश्न देने वाले मूर्ख मिल जाएंगे, और जो आपके प्रश्न का जवाब दे दे वह मूर्ख ही है, क्योंकि उसके प्रश्न का जवाब, उस रहस्य का जवाब, उस सत्य का जवाब शब्दों में आता ही नहीं। हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। संत कहता है ऐसा जान लो, मैं नहीं जाना। और क्योंकि आप सुख पाना चाहते हो, कौन नहीं सुख पाना चाहता। आपकी भीतरी तमन्ना तो सुख पाने की ही है, दिशा अलग हो सकती है। और अगर आप सुख पाना चाहते हो तो ये दर्शन तुम भी कर लो। मैंने ऐसा अनुभव किया, सत्य किया। मेरा ये दर्शन है कि हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। जैसा वो नचाता है हम नाचते हैं। ऐसा मानना नहीं है, ऐसा दर्शन करना है। उस तल पर पहुंचना है जहां पर वो अदृश्य हाथ नजर आ जाएं, इस सर्जना को चलाते हुए वहां पहुंचना है, उस तल को छूना है। इसे सिद्धांत की तरह मत लेना, ये रहस्य की तरह है। सिद्धांत और रहस्य का फर्क मैंने आपको समझा दिया। धन्यवाद।